What exactly a space is? Is a space an absence of thing, or space itself a thing? We all describe our outer space as area hundreds of kilometers above the ground or outside our atmosphere where there is no light, no sound, no air, completely darkness. क्या स्पेस सिर्फ यही है? No. Space is a big word in physics, but understanding about space is very few to people. तो फिर आखिर ये स्पेस है क्या? Questions seem meaningless. As children, we all learn to describe our front, back, left, right, up and down. Simply, we call it three dimension as a space. Let's go back to 4th century. Earliest philosophers space को इस तरह define करते हैं. वो कहते हैं कि space act as a nursing medium for the matter. कि space एक medium provide कर रहा है किसी भी matter की extension के लिए, वहाँ पर रहने के लिए. और यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिएगा, वो कहते हैं कि स्पेस हैव नो इट्स ओन क्वालिटीज, कि स्पेस की कोई अपनी क्वालिटीज भी नहीं है. इसके बाद न्यूटन का कंसेप्ट आता है जो अगेन अ नैरो कंसेप्ट देते हैं स्पेस के बारे में. न्यूटन कहते हैं कि स्पेस एक्ट एज अ स्टैटिक बैकग्राउंड. जस्ट वो एक स्टैटिक बैकग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है, उसकी कोई अपनी क्वालिटीज नहीं है. स्पेस एब्सोल्यूट है, स्पेस चेंज नहीं हो सकता. फिर उसके बाद आइंस्टाइन आते हैं जो स्पेस का एक ऐसा कंसेप्ट देते हैं जिसके बाद फिजिक्स के सारे कंसेप्ट चेंज हो जाते हैं. ग्रेविटी का इफेक्ट जो कि आइंस्टाइन के इस स्पेस के कंसेप्ट के बाद चेंज हो जाता है. इस वीडियो के लास्ट में आपको खूब समझ आएगा ग्रेविटी किस वजह से होती है. लेकिन इससे पहले हम टाइम को थोड़ा समझ लें, उसके बाद स्पेस और टाइम को कंपेयर हम करेंगे. न्यूटन जो टाइम का कंसेप्ट हमें देते हैं, टाइम सिंपली आपको पता होगा हम चेंज को कहते हैं, प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट को कहते हैं. न्यूटन कहते हैं कि टाइम एब्सोल्यूट है, टाइम यूनिवर्सल है, टाइम स्पेसिफिक है. आप जमीन के ऊपर रह रहे हैं, आप ब्लैक होल के पास चले जाएं जहां पर इतनी ज्यादा ग्रेविटी का इफेक्ट होगा, आप चांद के ऊपर चले जाएं, आप जहां भी होंगे जो एक सेकंड यहां पर आपका गुजरा होगा, हर जगह एक ही सेकंड गुजरा होगा. न्यूटन इस कंसेप्ट को कहते हैं द यूनिवर्सल कंसेप्ट ऑफ टाइम, द ग्लोबल कंसेप्ट. बट आइंस्टाइन इस कंसेप्ट को नहीं मानते. आइंस्टाइन कहते हैं कि स्पेस जो कि 3 डायमेंशनल है, एक्स वाई जी, और एक डायमेंशन टाइम की, ये दोनों आपस में वूवन टुगेदर इनटू अ सिंगल शीट ऑफ फैब्रिक नोन एज स्पेस टाइम फैब्रिक. आइंस्टाइन कहते हैं कि टाइम और स्पेस ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये एक दूसरे के साथ इस तरह वूवन है कि ये एक शीट ऑफ फैब्रिक बनाते हैं जिसको हम स्पेस टाइम फैब्रिक कहते हैं. अब ये शीट ऑफ फैब्रिक आपको समझ इस तरह नहीं आएगी, इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. लेट वी रिमूव ऑल थिंग, आप, मैं, ये कमरा, ये रोशनी, सब कुछ हम हटा लेते हैं. व्हाट वी लेफ्ट बिहाइंड, जमीन, हम जमीन को भी हटा लेते हैं. व्हाट वी लेफ्ट बिहाइंड, गैलेक्सीज, स्टार, ब्लैक होल्स, हम सब कुछ हटा लेते हैं. पीछे क्या बचेगा हमारे पास? पीछे बचेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, प्लाज्मा, डस्ट पार्टिकल, हम उसको भी हटा लेते हैं. तो आप सोच रहे होंगे कि पीछे तो कुछ भी नहीं बचा. बट वी लेफ्ट अप विद समथिंग हैविंग स्पेशल क्वालिटीज. वी लेफ्ट अप विद स्पेस विच यू कैन बेंड, विच यू कैन रोटेट. आइंस्टाइन कहते हैं कि स्पेस को आप रोटेट कर सकते हैं, आप बेंड कर सकते हैं. स्पेस श्रिंक हो सकती है और स्पेस एक्सपेंड भी हो सकती है. सिंपल अगर मैं कहूं आपको कि स्पेस खुद को किसी भी मैटर की मौजूदगी में एडजस्ट कर लेती है, चेंज हो जाती है. ये एक शीट ऑफ फैब्रिक है. जब इस स्पेस टाइम फैब्रिक के ऊपर कोई भी मैटर आता है तो वो मैटर इस स्पेस टाइम फैब्रिक की शीट को डिस्टॉर्ट कर लेता है, उसके अंदर कर्व प्रोड्यूस कर लेता है, और उस ही कर्वेचर की वजह से ग्रेविटी का इफेक्ट होता है. आइंस्टाइन कहते हैं कि ग्रेविटी कोई जैसी फोर्स जमीन के पास नहीं है, कोई ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है. आप समझ रहे होंगे कि चांद जो कि जमीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इफेक्ट, लेकिन आइंस्टाइन कहते हैं कि ग्रेविटी का इफेक्ट अर्थ की वजह से नहीं है, ग्रेविटी का इफेक्ट बिकॉज ऑफ कर्वेचर इन द स्पेस टाइम फैब्रिक. जब अर्थ उस स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर धंस जाती है, जब उसके अंदर वो डिस्टॉर्शन, उसके अंदर वो कर्वेचर प्रोड्यूस करती है, तो जो भी मूविंग प्लैनेट होगा वो उस कर्वेचर के इर्द गिर्द खुद मूव करेगा. आप देखें वो इर्द गिर्द खुद मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, नॉट बिकॉज ऑफ any mysterious force earth have to keep the moon revolving around it. तो ग्रेविटी का इफेक्ट आइंस्टाइन स्पेस टाइम फैब्रिक से इस तरह एक्सप्लेन करते हैं. इसके बाद आइंस्टाइन कहते हैं कि टाइम जो न्यूटन कह रहे थे एब्सोल्यूट है, यूनिवर्सल है, ग्लोबल है. आइंस्टाइन कहते हैं कि टाइम डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर
और टाइम डिपेंड करता है आपकी वेलोसिटी के ऊपर। अगर आप ऐसी दुनिया में हैं जहां पर ग्रेविटेशन आपकी और आपका टाइम, आपकी स्पीड जो मेरी ग्रेविटी और मेरी स्पीड से ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर आपका टाइम बहुत स्लो होगा। इसकी एग्जांपल, अगर आप ब्लैक होल के करीब चले जाएं जहाँ पर ग्रेविटी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा इफेक्ट है कि ब्लैक होल लाइट को भी सक कर लेता है, जहाँ पर टाइम बहुत ही स्लो हो जाता है। और उसकी वजह क्या है कि वहाँ पर ग्रेविटी और स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और कुरान मजीद में भी एक वाक़या है जिसकी तरफ अगर मैं आपको लेके जाऊँ, और वहाँ से टाइम जो कि हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है, वो भी साबित होता है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या आप डिटेल में पढ़ लें कि जब वो सो रहे थे, उनका गधा उनके पास था और खाना भी एक प्लेट में रखकर वो सो चुके थे, तो अल्लाह ने इतने में उनकी रूह कब्ज़ कर ली। जब दोबारा उनको जगाया गया तो अल्लाह ने उनसे पूछा कि ज़रा आप बताएं आप पर कितना वक्त गुजरा है। तो वो कहने लगे तकरीबन यही 1 या आधे दिन का वक्त गुजरा होगा। लेकिन वो तो 100 साल बाद जगे थे। तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि ज़रा अपने गधे की तरफ देखें। तो जब वो अपने गधे की तरफ देखने लगे तो उसकी हड्डियां पड़ी हुई थी। तो गधे के ऊपर 100 साल गुजरे थे, लेकिन उज़ैर अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि 1 या आधा दिन गुजरा है, तो वहां पर 1 या आधा दिन गुजरा होगा। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि अपने खाने की तरफ ज़रा देखें। तो जब वो अपने खाने को देखते हैं तो खाना उसी तरह ताज़ा होता है। तो इसका मतलब खाने के ऊपर तो कोई वक्त भी नहीं गुजरा। तो एक छोटी सी स्पेस के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला 3 टाइम की डायमेंशन शो कर रहे हैं। एक गधे के ऊपर 100 साल गुजरे, एक उज़ैर अलैहिस्सलाम के ऊपर जो कह रहे हैं कि 1 दिन गुजरा, और एक खाने के ऊपर कोई वक्त भी नहीं गुजरा। तो टाइम जो कि एब्सोल्यूट नहीं है।